हेलो बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम का प्रयोग किस लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम सर्वनाम शब्द की परिभाषा को देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कहते हैं तो फिर हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। पहले ही हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो सुन लें कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के नाम की जगह या फिर स्थान की जगह, प्राणी के नाम की जगह या भाव के नाम की जगह जो भी शब्द हम प्रयोग करेंगे वे सब सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, पर जो मुख्य हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। मैं, तुम, आप, वह, यह, ये वह 2 बार लिखा गया, उसे, ये, वे, उनका, तुम्हें, मुझे, मेरा, आपका आदि। तो ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम हैं। अब देखिए, सर्वनाम का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे वो हम इन रिक्त स्थानों के द्वारा देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया क्यों जाता है। जब हम बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो पढ़ने में भी थोड़ा सा अटपटा लगेगा और लिखने में उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अब जैसे मान लो हमें किसी व्यक्ति के बारे में कुछ लिखना है और उस व्यक्ति का नाम बहुत बड़ा है, तो बार बार इतना बड़ा नाम लेकर और हम कुछ भी शब्द लिखेंगे, मान लो कोई भी नाम अपने ले लो, गुरविंदर सिंह ले लो। गुरविंदर सिंह हमारे कक्षा अध्यापक हैं। गुरविंदर सिंह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। गुरविंदर सिंह हमारे गांव में ही रहते हैं। गुरविंदर सिंह हमें मैथ पढ़ाते हैं। तो इस तरह से बार बार हम उसका नाम प्रयोग करेंगे तो उसमें लिखते वक्त भी टाइम ज़्यादा लगेगा और बोलने में भी थोड़ा अजीब लगेगा। तो उसके जगह हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? वह, उसे, उनका, इस तरह के शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ रिक्त स्थानों के द्वारा हम इसको समझेंगे। राम ने कहा मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो राम शब्द क्या है? संज्ञा है और राम की जगह हमने क्या प्रयोग किया? मैं। माँ ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये सामने वाले के लिए, जैसे माँ अपने बेटे से बात कर रही है तो बेटे की जगह तुम का प्रयोग किया। रवि ने मुझसे पूछा कि तुम कब आओगे। तो ये रवि और उसका दोस्त बातें कर रहे हैं, तो रवि ने अपने दोस्त से पूछा है कि तुम कब आओगे। तो ये तुम शब्द जो है वो सर्वनाम है। उसने मेरी पुस्तक ले ली। अब ये कोई किसी को बता रहा है कि उसने मेरी पुस्तक ले ली, तो उसने शब्द जो है वो किसी व्यक्ति के लिए आया, ये भी सर्वनाम है। आपका घर कहाँ है? जब 2 लोग बात कर रहे हैं तो सामने वाले के लिए क्या प्रयोग किया गया? आपका घर कहाँ है। ठीक है, तो ये था सर्वनाम की परिभाषा और उसका प्रयोग किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आपको सर्वनाम शब्द की परिभाषा को याद करना है और उसे अच्छे से समझना है। उसके बाद जो ये सर्वनाम शब्द दिए गए हैं आपको, मैं, तुम, आप, यह, वह, ये सारे, इनसे आप वाक्य प्रयोग करके और सर्वनाम को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक आप इसको अच्छे से अपना याद कर लेना और इसको अपनी नोटबुक में राइट भी कर लेना। ओके, थैंक यू।